यार मैं आजकल ना ये प्रोग्राम्स देख रहा हूँ, टीवी पे ड्रामे देख रहा हूँ, लव स्टोरीज ना, रोम कॉम, ये मिडिल क्लास स्ट्रगलिंग जो लोग होते हैं ना, वो उनकी स्टोरीज। अब उसमें होता ही है कि लड़की जो है ना, वो जब लड़के से डेट करती है ना, तो वो उसको कहती है तुम मेरी तरफ आ जाओ और हम जो है ना आपस में गंदी गंदी हरकतें भी करेंगे, प्लस वी आर गोना सेलिब्रेट हाउ आई एम गोना कुक फॉर यू। ओके, आई एम गोना कुक फॉर यू, व्हाई इज दैट अ सेलिब्रेशन, हाउ इज दैट अ सेलिब्रेशन। मैं ये सोचता रहता हूँ कि चलो आपस में आके और चीजें कर लो। ये क्या इंसेंटिव होता है कि तुम मेरे घर आओगे तो मैं खाना पकाऊंगी घर पे, तुम खाना घर पे रोज नहीं पकाती हो। ये अगले बंदे को स्पेशल कैसे फील करवाएगा कि उसके आने पे तुम खाना बना रही हो। तुम रोज खाना नहीं बनाती हो, मैं तो रोज खाना बनाता हूँ, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि मैं रोज खाना बाहर से अफोर्ड कर सकूं। तुम उसको ये क्यों कह दी कि तुम आओगी तो मैं अपने हाथ से खाना बनाऊंगी? क्या तुम रोज खाना अपने हाथ से नहीं बनाती हो? तुम रोज बाहर से खाना कैसे मंगवा रही हो? मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी होती है, ठीक है। 9 to 5 तुम जॉब करती हो, ड्रीम्स तुम्हारे पूरे हो नहीं रहे हैं, और तुम्हारी डेट पे जो बंदा आ रहा है उसको तुम कह रही हो कि आई कुक फॉर यू। हाउ हाउ? अब लड़का भी लड़की को इस तरह कह रहा है आई कुक फॉर यू, वाई इज दैट अ स्पेशल थिंग? तुम रोज खाना नहीं बनाते हो घर पे? तुम लोग, छोटा सा तुम्हारा घर है, गाड़ी के पेट्रोल के तुम्हारे पास पैसे नहीं है, प्रमोशन तुम्हारी होने रही जॉब पे, डिप्रेशन का तुम शिकार हो, दवाइयां तुम खा रहे हो, लेकिन तुम्हारी बेसलाइन जिंदगी की ये है कि रूटीन में तुम बाहर से खाना इतना ऑर्डर कर रहे हो कि अब घर पे खाना बनाना इज एन इवेंट। मतलब तुम्हारे लिए घर पे खाना बनाना ऐसा जैसे कोई सेलिब्रेशन हो रही है, कोई ओकेजन है। क्यों भाई, हम भी मिडिल क्लास से थे, अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो हर रोज खाना बना रहे होते हैं, हम रोज खाना बनाते हैं, इसलिए तो हम पैसे सेव कर पाते हैं। ये कौन सी मिडिल क्लास फैमिलीज की स्टोरीज टीवी पे दिखाई जा रही हैं कि जिसके अंदर नॉर्मल रूटीन ये है कि रोज खाना बाहर से मंगवा रहे हैं और इवेंट ये है कि घर पे खाना बनेगा आज। हालांकि असल जिंदगी में उल्टा होता है। हमारे जिंदगी में जितना मैंने बचपन और लड़कपन गुजारा है, हमारी तो अम्मी घर पे ही खाना बनाती थी, कद्दू भी घर पे, गोश्त भी घर पे, भिंडियां भी घर पे। महीने में 1-2 दफा कभी कभी ना पिज्जा मंगवा लेते थे, वो भी पहले अम्मी से परमिशन लेनी पड़ती थी। अम्मी नहीं मानती थी तो अब्बू से छुप छुप के बटवे में से पैसे निकाल लेते अब्बू के और चुप करके ऑर्डर कर देना वो लोकल बेकरी से पिज्जा। और ये हमारे लिए प्रॉपर इवेंट होता था, वो भी इसलिए क्योंकि मेहमान आ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा फैंसी फील हो कि यार हम किसी के घर आए बाहर, क्योंकि वो भी अपने घर पे रोज घर पे खाना बनाते हैं। जब कोई आता है तो हम कहते हैं हम बाहर से खाना मंगवाएं, कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। हमारे जैसी मिडिल क्लास गरीब फैमिलियों के अंदर तो घर पे निम्को और फैंटा की बोतल भी तभी आती थी जब कोई मेहमान आने होते थे। वैसे तो हम पानी पीते थे, मैक्सिमम चाय पीते थे, वो भी मसालों वाली, क्योंकि अम्मी कहती थी गोभी खाइए बाद ही मर जाएगी। चाय भी हमने बड़े होके बाहर जाके गंदी सोहबत में बैठ के पी, अच्छी वाली चाय। भाई तुम कौन सी मिडिल क्लास को टीवी पे रिप्रेजेंट कर रहे हो? तुम रोज खाना बाहर से कैसे मंगवा पा रहे हो? इतना पैसा आखिर आ कहां से रहा है? या तो तुम पार्ट टाइम ड्रग डीलिंग करते हो, हीरोइन बेचते हो, या चर्स बेचते हो। ये कहीं ना कहीं से हराम का पैसा आ रहा है, इसलिए रोज पिज्जा ऑर्डर हो रहे हैं, रोज चिकन ऑर्डर हो रहा है, रोज केएफसी आ रहा है, रोज मैकडोनल्ड आ रहा है जनाब, रोज नैंडोज आ रहा है। हलाल पैसों से तो आप ये नहीं कर सकते हो। तुम लोगों ने अपने बच्चों की शादियां नहीं करनी, अपने बच्चों के जहेज के लिए फ्रिज और बेड और डाइनिंग टेबल नहीं खरीदना? कैसे खरीद पाओगे? कैसे पैसे जमा करोगे अगर तुम रोज बाहर से खाना मंगवा रहे हो? अभी हमने अपनी बहन की शादी करनी है, तो आपको लगता है कि मेरे अब्बा जी शादी का 20-30 लाख रुपया अफोर्ड कर पाते अगर वो रोज ही खाना बाहर से मंगवा रहे हो? तो नहीं, उन्होंने पिछले 20-30 साल रोज घर पे खाना बनाना खुद सीख लिया, अगर अम्मी नहीं बना रही थी, ताकि इतने पैसे जमा हो जाएंगे बच्चिया की शादी कर ले। ये होते हैं मिडिल क्लास लोग। ये टीवी पे जो आपको दिखाया जा रहा है ना मिडिल क्लास, ये हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इतनी अय्याशियों की तो ख्वाहिश ही पैदा नहीं होती एक मिडिल क्लास दिमाग के अंदर। आप तब तक मिडिल क्लास असल वाले नहीं हो सकते जब तक आप किसी होटल में कभी कभी जाके ये ना सोचें कि ये जो उन्होंने सर्व किया हमें, ये खाना हम घर पे भी बना सकते थे और सस्ते में बना सकते थे। जितने पैसों में हमने एक महंगा बर्गर खाया, उतने पैसों में 3 हफ्तों का गोश्त आ जाता है। इसी तरह हमारी दादा अबू सोचते थे, दादी अम्मा सोचती थी, हमारी अम्मी हमारे अब्बू ऐसी सोचते थे, हम भी ऐसी सोचते हैं। मिडिल क्लास पुनः हमारे खून के अंदर है। हम जद्दी पुश्ती गरीब है यार, जितने मर्जी हम किसी मुल्क में शिफ्ट हो जाए, यहां से हम मिडिल क्लास है। इसलिए मैंने बताना था कि टीवी पे जितने ड्रामे लगते हैं, इसमें मिडिल क्लास के लोगों को जितना रिप्रेजेंट किया जाता है ना, इनकी बातों में ना आना, ये सब धोखा है। अगर आपका कच्चा दिमाग है और आप इमेच्योर हैं और आप इन फेक स्टोरी राइटर्स, फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स और एक्टर्स की बातों में आना चाह रहे हैं, तो फिर इधर ना आना यार।